अगर मैं बिजनेस लोन को ना भरूं तो बैंक मेरा क्या कर सकता है। लोन की ईएमआई टाइम पे नहीं भरी जाए तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। बिजनेस लोन मैं ना भरूं तो उससे बचने के लिए मेरे लिए कोई अधिकार है। तो दोस्तों ये सवाल आप लोग पूछते हैं अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपने बिजनेस लोन लिया है। बिजनेस लोन दो प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर्ड होता है, एक अनसिक्योर्ड होता है। जो सिक्योर्ड बिजनेस लोन होते हैं उन पे ये सारे सवाल खत्म हो जाते हैं क्योंकि बैंक आपको कभी कॉल नहीं करेगा, कभी कुछ नहीं बताएगा। लेकिन अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन अगर आपने लिया है, आप उसके टाइम पे ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीजों को फेस करना पड़ सकता है, इस वीडियो में हम इसी की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आप बिजनेसमैन है, अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है, टाइम पे ईएमआई नहीं भर रहे हैं, रिकवरी की कॉल्स आ रही है, गाली गलौज होना स्टार्ट हो चुका है, तो आपके अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, और अंत में आपको बताऊंगा कि इनसे आप कैसे बच के सेटलमेंट करा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों बिजनेस लोन की जरूरत पड़ती है बिजनेस करने के लिए, और आप अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं अपने पैसों से, और उसके बाद बैंक जब आपको पैसे देने लग जाता है वो बिजनेस लोन का रूप हो जाता है। बिजनेस लोन जैसे मैंने बोला कि सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड होता है। किसी प्रॉपर्टी के बल पे जब आप लोन ले लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स लगा दिया, घर का डॉक्यूमेंट्स लगा दिया, या फिर आपने कोई कोलेटरल जमा करके लोन लिया तो सिक्योर्ड लोन होता है। लेकिन अगर आपने अपने सिविल के बिहाफ पे, अपने पेपर के बिहाफ पे अगर लोन लेते हैं, जैसे कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न जीएसटी फाइल करके बैंकिंग लगा के आपने लोन लिया है, ओडीसीसी लिमिट ली है, तो ये अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी के लोन कहलाते हैं। तो यही कारण होता है कि छोटे व्यवसायी के मालिक बिजनेस लोन लेते हैं। ये लोन विशेष रूप से उनके लिए है जो व्यापार शुरू करने के बाद व्यापार को रनिंग के टेन्योर में जा चुके होते हैं। अपने बिजनेस लोन ले लिया है और बाजार में मंदी के कारण, बाजार में कंपटीशन के कारण, जीएसटी के टाइम में जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण आपका बिजनेस चौपट हो गया, धंधा खत्म हो गया है, बैंक की ईएमआई अगर नहीं जारी है तो फिर आप समझ लिए आपका लोन जो बिजनेस लोन है वो डिफॉल्ट होने के कगार पे जा चुका है। तो दोस्तों बिजनेस लोन जब आप उसकी ईएमआई नहीं भरेंगे, वो अगर आपका डिफॉल्ट हो जाता है तो आपके साथ क्या क्या चीजें हो सकता है, सबसे पहले उस बात पे हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपका सिविल स्कोर डाउन होने लग जाएगा जब आप अपने बिजनेस लोन की ईएमआई को टाइम पे नहीं भरेंगे। तो आपका बिजनेस लोन चूकते ही आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा और फिर आपको लोन की जरूरत होगी तो बैंक आपको देने में आनाकानी कर सकता है। एक बिजनेसमैन के लिए क्रेडिट स्कोर बहुत बड़ी चीज होती है, उसके बिजनेस की भी और उसकी खुद की भी। अगर आपका लोन बिजनेस लोन है और वो फिर से देरी हो रहा है ईएमआई ना भरने पर और आपको फिर लोन की जरूरत है, तो हो सकता है कि क्रेडिट स्कोर डाउन होने के बाद कोई अदर बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार भी हो जाए, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आपको लोन देने के लिए तैयार भी हो जाए, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता हुआ चले जाएगा, घटे हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या बार्गेनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन नहीं मिलेगा। आपका बिजनेस लोन ईएमआई डिफॉल्ट कर रहा है तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि बैंक आपको चेक बाउंस यानी कि 138 या 25 में नोटिस भेज के आपको डरा धमका के लोन वसूली करने की कोशिश कर सकता है। भविष्य में आपको लोन लेने की अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि बिजनेसमैन को लोन की हमेशा जरूरत पड़ती है कोलेटरल के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो बैंक आपको लोन देने में मना कर सकता है। और अगर आपने सिक्योर्ड लोन ले रखा है तो आपका जो प्रॉपर्टी का पेपर है वह उसको नीलाम करके अपने अंडर में ले लेंगे और उसको नीलाम करके अपना पैसा वसूली कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके साथ ये सारी कारण जो मैंने शुरू में बताया कि जीएसटी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, या फिर बिजनेस मंदा होने के कारण से आपका बिजनेस लोन की ईएमआई नहीं जा पा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका सिविल ठीक रहे या फिर आप उसको सेटलमेंट कर ले। तो सबसे पहले दोस्तों आपका लोन ईएमआई डिफॉल्टी न हो उस पर बात करते हैं। तो आपको उतना ही लोन लेना है जितना आपको लगता है कि मैं इसका पेमेंट कर सकता हूँ, कहीं और से उधार लेके या फिर हमारे ग्राहक के पैसे के द्वारा, यानी कि तेते पांव पसारिए जितनी लंबी सोट, आपको उतना ही लोन लेना जितना आप भर सकते हैं। दूसरा, आपको अपना जो लोन का टेन्योर है उतना ही चुनना है कि आप उस ईएमआई को टाइम पे दे पाए। यानी कि अगर आपने 1 लाख का लोन लिया और आपने 1 साल के लिए उसकी ईएमआई भरनी है तो उसकी 8800 ईएमआई भरेगी, और 1 लाख के लोन को 5 साल के लिए लेंगे तो आपका 2200 या 2300 रुपए आपकी ईएमआई भरेगी। लोन कैलकुलेशन क्या होता है आपको नहीं मालूम है, इस वीडियो को जाके देखिएगा, सीरीज है, आपको समझ में आएगा। यानी कि लोन के टेन्योर और अमाउंट को अपने हिसाब से रखना है कि आप उसकी ईएमआई टाइम पे भरते हुए चले जाएं।
अपने ईएमआई के पैसों को कटने से पहले अपने अकाउंट में पैसों की व्यवस्था कर लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने सिविल को ठीक रखना चाहते हैं, अपने लोन को टाइम पे पूरा करना चाहते हैं, तो ईएमआई अगर 2 तारीख को कट रही है तो 30 तारीख तक ही उस अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रख दे कि ईएमआई बाउंस ना हो। तो इस टाइप से आप बिजनेस लोन के डिफॉल्ट से बच सकते हैं। कुछ और टिप्स भी बता देता हूं कि लोन डिफॉल्ट होने से बचने के लिए केवल उतना लोन है जितना आप भर सकते हैं। अपनी आय और व्यवसाय के खर्चों को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवसाय के खर्चों को कम करें ताकि आपके पास लोन चुकाने के लिए पैसा भरपूर मात्रा में रहे। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप अपने लोन को, बिजनेस लोन को टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका सिविल खराब हो सकता है, महंगे रेट पे लोन मिलेगा। कुछ सवाल आपके मन में होंगे कि सर मैं ईएमआई भुगतान करने पर क्रेडिट का क्या असर पड़ेगा अगर मैं टाइम पे ईएमआई ना दूंगा अपने लोन की? तो आपका ईएमआई भुगतान देरी से होने पर आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा। एक सवाल आप लोग ये पूछते हैं कि मैं अगर उस पेमेंट को नहीं कर पा रहा हूँ जो मैंने बिजनेस लोन के ईएमआई के रूप में लिया है, तो मेरे साथ बैंक क्या क्या कर सकता है? वो तो मैंने आपको बता दिया बैंक क्या क्या कर सकता है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं वो बात करते हैं। दोस्तों, आप अपने लोन को सेटलमेंट करा सकते हैं। अगर अनसिक्योर्ड लोन है, आप अपने अनसिक्योर्ड लोन को सेटलमेंट कराने के लिए बैंक को सबसे पहले मेल लिख के अपनी परेशानी बताइए, एविडेंस लगाइए, कस्टमर केयर से जो कॉल आ रही है उस कॉल पे बातचीत करिए। अगर वो गाली गलौज करते हैं तो उसके लिए आपको लीगल एक्शन लेने की आरबीआई ने आपको अधिकार दे रखा है। उसके बारे में आपको नहीं मालूम है तो इस वीडियो को जाके देखिएगा, इसमें एनपीए के बारे में बता रखा है और सेटलमेंट का प्रोसेस क्या होगा वो भी बता रखा है। तो आप लोग अगर बिजनेस लोन के ट्रैप में फंसे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, ब्याज बढ़ता हुआ चले जा रहा है, तो आप सेटलमेंट कराइए, एनओसी लीजिए। एनओसी के बाद इन फ्यूचर जब आपका बिजनेस ठीक हो जाए तो एनडीसी लेकर सिविल को ठीक कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है व्हाट्सएप पे आइए, हमारी टीम आपको कॉल करके बताएगी कि कैसे आप सेटलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, एक दिन जरूर होता है। तो अगर आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आप परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, तो आप सेटलमेंट के प्रोसेस में जाके अपनी जिंदगी को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गलत कदम उठा के सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, वो सब नहीं करना है। तो दोस्तों, इसमें जो हमने बिजनेस लोन के बारे में बताया कि अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो क्या करना है, सेटलमेंट कैसे करना है, आपको बात समझ में आएगी। चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो करिए फेसबुक पेज को, और हमारी वेबसाइट है www.hktips.com। बहुत सारी वीडियोस बनी है, जाके देखिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, डरने का नहीं, घबराने का नहीं, बिजनेस लोन डिफॉल्ट हो रहा है तो सेटलमेंट कराने का।